क्रीप, तो creep also is a very important property of the material when a material is subjected for long time period at constant load। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी मटेरियल में कोई एक्सटर्नल लोडिंग लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अप्लाई करते हैं, देन मटेरियल स्टार्ट स्लो एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन। तब क्या होगा कि जो मटेरियल है धीरे धीरे परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगेगा, उसमें स्लोली परमानेंट डिफॉर्मेशन होने लगेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रीप। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल की। दिस प्रॉपर्टी इज़ यूजफुल फॉर मशीन कंपोनेंट्स सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर लाइक बॉयलर्स, टर्बाइंस, आईसी इंजन्स, है ना। तो जहाँ पर आपका हाई टेम्परेचर अप्लाई होता है ना, वहाँ के लिए ये जो प्रॉपर्टी है बहुत यूजफुल है ना। इसको हम मशीन कंपोनेंट्स बनाने में यूज करते हैं, जैसे कि बॉयलर हो गया। बॉयलर में आपको हाई टेम्परेचर फेस करना होता है, टरबाइन में हाई टेम्परेचर फेस करना होता है, आईसी इंजन में इंटरनल कंबस्शन इंजन इसको कहते हैं, इसमें भी हाई टेम्परेचर तक, है ना, मशीन कंपोनेंट्स को जाना पड़ता है। तो वहाँ पर क्रीप एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, एज अ प्रॉपर्टी। तो इट इज़ अ क्रीप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्रीप क्या होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द टफनेस। तो टफनेस इज आल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू अ लोड इट अंडरगोज डिफॉर्मेशन। ये जैसे हम उसमें एक एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं, ये डिफॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगता है मटेरियल। तो टफनेस, इसको हम टेनासिटी भी बोलते हैं। तो टफनेस इज द स्ट्रेंथ विथ विच द मटेरियल अपोज रैप्चर, है ना। तो टफनेस क्या है, एक स्ट्रेंथ है, मटेरियल की एक स्ट्रेंथ है जो कि रैप्चर को अपोज करता है। ठीक है, रैप्चर को क्या करता है, अपोज करता है। इट इज़ ड्यू टू द अट्रैक्शन विच द मॉलिक्यूल्स हैव फॉर ईच अदर गिविंग देम पावर टू रेजिस्ट टेयरिंग अपार्ट। एक दूसरे से अलग होने के लिए वो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं कि हमें अलग नहीं होना है ना, ऐसा वो रेजिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स आपस में। ठीक है, तो ये क्या होती है, टफनेस। टफनेस एक स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ टाइप की प्रॉपर्टी है जो कि रैप्चर को अपोज करता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर, है ना, ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड लाइक हैमर ब्लो एंड टू एब्जॉर्ब अ सर्टेन एनर्जी। जैसे हैमर ब्लो टाइप का इम्पैक्ट लोड आता है, सडन लोड आता है मटेरियल के ऊपर, तो वहाँ पर क्या फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो टफनेस होती है, टफनेस उसको क्या करती है, उस फ्रैक्चर को आने से रेजिस्ट करती है, रोकती है कि नहीं, मुझे फ्रैक्चर नहीं होना है। ठीक है ना। तो टफनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है किसी मटेरियल के लिए जहाँ पर इम्पैक्ट लोडिंग बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिफोर इट फ्रैक्चर, है ना। जब कभी इम्पैक्ट लोडिंग किसी मटेरियल में होगी तो उसके फ्रैक्चर होने से पहले हम जब उसको मेजर करेंगे तो किस फॉर्म में मेजर करेंगे, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में इसको हम मेजर करेंगे बिफोर इट फ्रैक्चर्स। ठीक है, तो मटेरियल्स हैविंग गुड टफनेस आर कास्ट आयरन। जो गुड टफनेस वाले जो मटेरियल हैं उस कास्ट आयरन है, हाई कार्बन स्टील है एंड सेरेमिक्स है। दीज आर द गुड टफनेस मटेरियल्स। ठीक है, तो आई होप टफनेस आपको समझ में आ गई होगी, टफनेस क्या होती है। ये टफनेस का एक छोटा सा डायग्राम है, हम इसमें देखते हैं टफनेस ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में टफनेस को हम समझेंगे। इसमें हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमने शो किया है जहाँ पर 0 से A तक आपका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट या इलास्टिक लिमिट फॉलो करता है मटेरियल, और पॉइंट A से B में वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए चला जाता है ना। मतलब इलास्टिक लिमिट उसकी वहाँ ख़त्म हो जाती है A पॉइंट से, और A पॉइंट से B पॉइंट तक वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या प्लास्टिक लिमिट में चला जाता है। B पॉइंट से C पॉइंट तक, है ना, B पॉइंट के आगे यहाँ पर अपर यील्ड पॉइंट आ जाता है, और C पॉइंट पे यहाँ पर लोअर यील्ड पॉइंट आ जाता है। ठीक है, D पॉइंट आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा जोर लगाता है फ्रैक्चर को रोकने के लिए, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में
बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ अप्लाई करते हैं ताकि फ्रैक्चर ना हो, बट अल्टीमेटली ई पॉइंट पे ब्रेकिंग पॉइंट हमारा आ जाता है। ठीक है, तो ई पॉइंट के पहले तक जब हम इसको मेजर करेंगे तो उसको हम इस फॉर्म में मेजर करेंगे जैसा कि हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आई होप टफनेस आपको समझ में आ गई होगी। हमने एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दिया कि टफनेस क्या होती है।